आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 90 से अधिक पदों पर भर्ती हेतु संविदा विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका संपूर्ण विज्ञापन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों संपूर्ण विज्ञापन का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप अवलोकन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन है दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आरोपी वित्तीय वर्ष 2021 में स्वीकृत पदों के आधार पर राज्य एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए संविदा पदों की पूर्ति हेतु योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट CG-Health.NIC.in के माध्यम से 5 जनवरी 2021 से 19 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको पोस्ट का विवरण मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों राज्य स्तर पर पोस्ट का विवरण पहला है मैनेजर अकाउंट का, जो कि अनारक्षित में NHM के तहत एक पोस्ट है। इसका दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है, चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए, साथ में दोस्तों टेली के नॉलेज के साथ में संबंधित क्षेत्र में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर दोस्तों CMA टेली के ज्ञान के साथ में दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, इसके हिसाब से दोस्तों आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। दूसरा है दोस्तों MBA फाइनेंस रेगुलर में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, साथ साथ टेली का ज्ञान होना जरूरी है। और दोस्तों इसके अलावा आपके पास MCOM इसके दोस्तों जो 2 नंबर पे क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, या फिर दोस्तों और लिखा है देख सकते हैं MCOM रेगुलर होना चाहिए, 60% अंकों के साथ होना चाहिए रेगुलर में। उसके बाद दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ में दोस्तों टेली का ज्ञान भी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ में लिखिए देखिए CA या CMA का जो एग्ज़ाम होता है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में होना चाहिए आपका। दोस्तों इसमें सैलरी लिखा गया है 45,000। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कंसल्टेंट फाइनेंस कम एडमिन, इसका भी दोस्तों एक पोस्ट है NHM का। इसका दोस्तों क्वालिफिकेशन जो फर्स्ट पोस्ट है अकाउंट मैनेजर का सेम है दोस्तों, क्वालिफिकेशन सेम है, इसमें भी वेतनमान 45,000 है। अगला है दोस्तों कंसल्टेंट्स मटेरियल हेल्थ का, जो कि दोस्तों अनारक्षित में एक पोस्ट है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं मास्टर इन पब्लिक हेल्थ यानी कि MPH, या फिर दोस्तों MBA हेल्थ में रेगुलर होना चाहिए, साथ में दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हेल्थ सेक्टर में, और MS ऑफिस का नॉलेज भी होना जरूरी है। इसमें भी दोस्तों वेतनमान 45,000 है। अगला है दोस्तों कंसल्टेंट चाइल्ड हेल्थ का, फिर कंसल्टेंट RBS के कंसल्टेंट रूटीन इम्यूनाइजेशन का दोस्तों RI का देख सकते हैं। सबको दोस्तों एक पोस्ट है, सबका क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे सेम है, यानी कि दोस्तों एक सीरियल नंबर 1 और 2 का क्वालिफिकेशन एक जैसा है, सीरियल नंबर 3, 4, 5 और 6 का दोस्तों एक जैसा है, वेतनमान भी एक जैसा है। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम एसोसिएट IEC या BCC, जो कि दोस्तों NHM के तहत भर्ती किया जाना है। अनारक्षित का एक पोस्ट और ST में एक पोस्ट है। इसका दोस्तों अनिवार्य योग्यता इस प्रकार से है, मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन रेगुलर में होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, DTP सॉफ्टवेयर में कोरल ड्रा आना चाहिए, फोटोशॉप एडोब प्रीमियर ये सब दोस्तों आना चाहिए। या फिर दोस्तों देख सकते हैं बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशंस रेगुलर होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इन DTP सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा फोटोशॉप एडोब प्रीमियर ये सब दोस्तों होना चाहिए। 34,000 इसमें वेतनमान है। अगला है दोस्तों 8 नंबर पे अकाउंटेंट का NHM के तहत, जिसमें दोस्तों कुल 5 पोस्ट है, 2 अनारक्षित में, 2 ST में दोस्तों, और SC का एक पोस्ट है। इसमें दोस्तों MCOM या MBA रेगुलर होना चाहिए, साथ में दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड एंड नॉलेज ऑफ टेली, ठीक है दोस्तों, तो ये होना चाहिए। या फिर दोस्तों BCOM रेगुलर के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, टेली का ज्ञान होना चाहिए, संबंधित क्षेत्र में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका दोस्तों 21,300 वेतनमान है। इस प्रकार से दोस्तों राज्य स्तरीय में देख सकते हैं 13 कुल पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जिला स्तर पर रिक्त पदों की संख्या, पदनाम एवं वेतनमान सहित प्रवर्गवार विवरण निम्नानुसार है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन का दोस्तों देख सकते हैं NUHM का, यहाँ पे ST में 2 पोस्ट है दोस्तों। इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों जैसा कि सीरियल नंबर 1 में देखे थे वैसी है, सेम टू सेम दोस्तों देख सकते हैं। MPH रेगुलर के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए, या MAH हेल्थ रेगुलर में होना चाहिए दोस्तों, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हेल्थ सेक्टर में, या MBA हेल्थ केयर रेगुलर होना चाहिए, साथ साथ दोस्तों हेल्थ सेक्टर में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 45,000 वेतनमान इसमें रखा गया है। फिर दोस्तों डिविजनल कंसल्टेंट का देख सकते हैं NHM के तहत भर्ती किया जाना है। अनारक्षित में एक पोस्ट है, 2 पोस्ट दोस्तों ST का है, एक OBC का है, कुल दोस्तों 4 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर दोस्तों हेल्थ मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर के साथ दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस इन हेल्थ
सेक्टर और MS ऑफिस का ज्ञान होना जरूरी है। इसमें 40,000 मासिक वेतन दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अकाउंट का दोस्तों देख सकते हैं 3 पोस्ट है ST का। MBA फाइनेंस रेगुलर होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इसमें देख सकते हैं संबंधित क्षेत्र में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ टेली का ज्ञान होना जरूरी है। या MCOM रेगुलर में दोस्तों संबंधित क्षेत्र में 2 साल का एक्सपीरियंस साथ साथ टेली का ज्ञान होना जरूरी है। 35,000 इसमें वेतनमान है। अगला पोस्ट है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा। ये भी दोस्तों इसका भी NHM के तहत भर्ती किया जाना है। 2 पोस्ट है। अनारक्षित में दोस्तों 1 पोस्ट है और ST का 1 पोस्ट है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं MSc स्टैटिक्स में प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए दोस्तों रेगुलर में। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन डाटा मैनेजमेंट का होना चाहिए। या फिर दोस्तों MTech कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। या ME या BE होना चाहिए दोस्तों कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेगुलर में होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों डाटा मैनेजमेंट का 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। या फिर दोस्तों देख सकते हैं MSc कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी या IT में होना चाहिए रेगुलर में। साथ साथ दोस्तों डाटा मैनेजमेंट का 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। या फिर लास्ट में है MCA रेगुलर के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इन डाटा मैनेजमेंट का होना चाहिए। 35,000 दोस्तों इसमें भी वेतनमान रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों नंबर 5 पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेनिंग HR। यहाँ पे दोस्तों कुल 3 पदों पर भर्ती किया जाना है, जो कि ST का 2, OBC का 1 है। MBA HR रेगुलर होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में दोस्तों और एक वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। 35,000 वेतनमान रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हॉस्पिटल का दोस्तों देख सकते हैं NHM के तहत भर्ती किया जाना है। 2 पोस्ट है। 2 ST में दोस्तों पोस्ट है इसका। मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर के साथ में दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में। और साथ साथ दोस्तों MS ऑफिस का ज्ञान भी होना जरूरी है। 35,000 वेतनमान है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट्स का देख सकते हैं NVB DCP के तहत है, जो कि दोस्तों यहाँ पे 9 पोस्ट है। अनारक्षित में 2 है, ST में 5 है, SC का 1 है और OBC का 1 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी में दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों। या फिर दोस्तों लाइफ साइंस में रेगुलर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे लाइफ साइंस जिसका है उसमें आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट जूलॉजी होना जरूरी है। साथ साथ दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हेल्थ सेक्टर में और MS ऑफिस का ज्ञान होना जरूरी है। 35,000 दोस्तों इसमें वेतनमान रखा गया है। अगला है दोस्तों 8 नंबर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट्स का। इसमें भी दोस्तों 9 पोस्ट है कुल। मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ या फिर हेल्थ मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर के साथ में दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर और दोस्तों MS ऑफिस का ज्ञान भी जरूरी है। 35,000 वेतनमान है। अगला है दोस्तों 9 नंबर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट्स का। 26 दोस्तों यहाँ पे पोस्ट है देख सकते हैं। 8 पोस्ट अनारक्षित का है। ST का दोस्तों 17 पोस्ट है। OBC का 1 पोस्ट है। इसमें भी दोस्तों मास्टर डिग्री होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में या फिर हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए या फिर दोस्तों हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर में होना चाहिए। के साथ में दोस्तों हेल्थ सेक्टर में 1 साल का एक्सपीरियंस और MS ऑफिस का ज्ञान होना जरूरी है। 35,000 इसमें वेतनमान रखा गया है। अगला है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट्स का NCD के तहत NHM के तहत 7 पोस्ट है दोस्तों। इसमें मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर के साथ दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए। MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। 35,000 इसमें भी वेतनमान रखा गया है। 11 नंबर है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट्स फाइनेंस कम लॉजिस्टिक। इसमें दोस्तों कुल 4 पोस्ट है देख सकते हैं दोस्तों। 4 पोस्ट आपका यहाँ पे ST में है। MBA फाइनेंस में रेगुलर होना चाहिए दोस्तों या फिर मटेरियल मैनेजमेंट रेगुलर होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों 2 साल का संबंधित क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना चाहिए और टेली और MS ऑफिस का ज्ञान भी जरूरी है। या फिर दोस्तों MCOM रेगुलर होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में और टेली और MS ऑफिस का ज्ञान जरूरी है। इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं 35,000 वेतनमान रखा गया है। नंबर 12 है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट इपिक मेडोलॉजिस्ट का दोस्तों देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर के साथ में 1 साल के एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर और दोस्तों MS ऑफिस का ज्ञान जरूरी है। 35,000 इसमें वेतनमान है। अगला है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट IDSP में दोस्तों भर्ती किया जाना है। NHM के तहत दोस्तों यहाँ पे ST में दोस्तों 1 पोस्ट है। MSc देख सकते हैं दोस्तों MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कोर्स होना चाहिए। दूसरा दोस्तों MSc माइक्रोबायोलॉजी के साथ में 2 साल का मेडिकल डायग्नोस्टिक में दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। इसमें दोस्तों PCR का टेस्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। 35,000 वेतनमान इसमें रखा गया है। अगला है दोस्तों प्रोग्राम एसोसिएट बायोमेडिकल इंजीनियर का 1 पोस्ट है दोस्तों ST का।
इसका क्वालिफिकेशन है दोस्तों बीटेक या बी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, वो भी दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। के साथ में दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इंस्टॉलेशन इन मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड अदर रिलेटेड वर्क का। इसका दोस्तों 30,000 वेतनमान रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुल 81 पदों पर भर्ती किया जाना है। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हैं जिला लेवल पे 81 पद है और वहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं राज्य स्तर पे 13 पद मतलब दोस्तों आपका हो जाता है 94 पदों पर भर्ती यहाँ पे किया जाना है। दोस्तों ये तो हो गया आपका पोस्ट का विवरण, वेतनमान, क्वालिफिकेशन। अब दोस्तों आवेदन के संबंध में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों पेज नंबर 3 में आपको मिल जाएगा आवेदन। विभागीय वेबसाइट cghealth.nic में विज्ञापन का प्रारूप देख सकते हैं। दिनांक 5 जनवरी 2021 से 19 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक विभागीय वेबसाइट cghealth.nic के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता पूर्ण होना अनिवार्य है अथवा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की स्थिति में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में संलग्न करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आयु सीमा दोस्तों देख सकते हैं 1 जनवरी 2020 को आयु की अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2020 को आधार मानकर की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको आवेदन शुल्क भी देना पड़ेगा। देख सकते हैं विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग के अंतर्गत यदि दोस्तों 25,000 से कम वेतन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये का आपको शुल्क अदा करना होगा। दोस्तों यदि 25,000 या 25,000 से अधिक के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो 200 रुपये देय होगा। यदि दोस्तों आप अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं तो 25,000 से कम वेतनमान के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये का शुल्क लगेगा और 25,000 या 25,000 से अधिक के लिए दोस्तों 300 रुपया अदा करना होगा। अनारक्षित वर्ग के लिए दोस्तों देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए 25,000 से कम वेतनमान के लिए 300 रुपये और 25,000 से अधिक या 25,000 वेतन के लिए दोस्तों 400 रुपये शुल्क यहाँ पे देना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों 3.1 में दिया हुआ है निर्देश। आवेदन हेतु शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही दिए होगा। पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसे में आवेदन पत्र तत्काल अमान्य कर दिया जाएगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान न होने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। आवेदक एक से अधिक आवेदन हेतु आवेदन कर सकते हैं, किंतु पृथक पृथक आवेदन पत्र भरना होगा। परीक्षा शुल्क आवेदित पदों में उच्चतम वेतन के अनुरूप एक बार ही देय होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए फी पेमेंट लिंक में क्लिक करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान करने के पश्चात किए गए भुगतान का विवरण एप्लीकेशन फी सेक्शन में भरकर फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। भर्ती प्रक्रिया भी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, आप बारीकी से दोस्तों इसको अवलोकन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के समय आपको किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों उसका भी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। संपूर्ण दस्तावेज का लिस्ट यहाँ पे पढ़ लें दोस्तों। साथ साथ दोस्तों भर्ती संबंधी और प्रतीक्षा सूची संबंधी बहुत नियम शर्त यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, सबको आप आराम से पढ़ लीजिए दोस्तों। साथ साथ दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको ये संपूर्ण विभागीय विज्ञापन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जा करके देख करके अवलोकन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।